हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में भी हम बीमारियों के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा है, इस तरफ बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां हैं, इस तरफ फंगस से संबंधित बीमारियां हैं। तो ये डिसीजेज हैं। हम लेसन का नाम डाल देते हैं यहाँ पर डिसीजेज। ठीक। इससे पहले की वीडियो में भी हम कुछ डिसीज पढ़ चुके हैं और वो हमने अलग डिसीज पढ़ी थी, और ये जो है हम बैक्टीरिया से संबंधित पढ़ रहे हैं, साथ में फंगस से। बैक्टीरिया से भी और भी हैं, लेकिन इसमें हम 5 पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में 5 पढ़ लेंगे तो वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लास क्या बोरियत होने लगेगी। और फंगस से केवल 5 ही हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करेंगे। फिर नेक्स्ट हम वायरस लेंगे, तो कल की जो क्लास में हम वायरस और बैक्टीरिया दोनों ले लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया जो है हमारे चारों ओर, आपने देखा होगा, सूक्ष्म रूप में होते हैं। और हमें देखा क्या है, हमने दिखता ही नहीं है। हम जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ये बैक्टीरिया की खासियत है, ये दिखते नहीं है। जब हमें माइक्रो इतने सूक्ष्म होते हैं कि जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें दिखते हैं। तो दही का उदाहरण सबसे ज्यादा बताया जाता है कि दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब ये बताइए, दही में जब बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो दही के बैक्टीरिया तो अच्छे हैं। अभी बैक्टीरिया से बीमारियां कैसे हो रही हैं? तो देखिए, कुछ बैक्टीरिया जो है वो अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। यानी बैक्टीरिया को हम ये नहीं कह सकते ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, बुरे होते हैं। जबकि वायरस जो होते हैं, वो अगर वायरस का नाम अगर कहीं आए तो आप समझ जाइएगा वायरस क्या है, खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, वो डिसीज लेकर आएंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के, है ना। दही में खट्टापन उसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के। तो उसमें जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहते हैं। ठीक। इसी के विपरीत कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो वायुमंडल में रहते हैं, जो हमारे अगर शरीर के अंतर्गत गए तो वो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। और इस तरफ जो है फंगस। फंगस क्या है? फंगस आपने देखा होगा, अगर आप रोटियों को 2 या 3 दिन छोड़ दीजिए, ठीक, उस पर एक फफूंद वाइट वाइट सी लग जाती है। ठीक। वो फफूंद क्या होती है? वही फंगस होती है। और उसके कारण भी बहुत सारे रोग हैं, ये 5 रोग हैं। तो अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ये फफूंद पाई जाती है, हमारे इनफैक्ट हमारे स्किन में भी फफूंद पाई जाती है। प्रेजेंट स्किन पे भी, आपकी स्किन पे इतने सारे बैक्टीरिया और ये फंगस हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आप इतने बैक्टीरिया और फंगस से जी कैसे रहे इनके साथ। ठीक। तो फंगस से, कुछ फंगस जब ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं तो क्या उनसे कुछ डिसीजेज हो जाती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो आपने रोटियों पर फंगस देखी है, रोटियां, ब्रेड, इन पर आपने फंगस देखी होगी ना, व्हाइट कलर की, उसी को हम बेसिकली फंगस बोलते हैं। ये कोई अलग फंगस नहीं है, वही फंगस है ये। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की ओर हम मूव करते हैं। तो बैक्टीरिया में सबसे फर्स्ट हमारा टिटनेस। टिटनेस आपने काफी नाम सुना होगा। टिटनेस जो बीमारी है वो कब हो जाती है? जिसे आपका कहीं लोहे से कट गया, यानी जंग लगी किसी लोहे से, आपका हाथ या कट गया, तो बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, है ना। तो वो इसी के कारण होता है। टिटनेस में क्या होता है, ये किस जीवाणु के, ये ध्यान रखिए, टिटनेस जो बीमारी होती है वो जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण हो रही है? ये बैक्टीरिया के कारण हो रही है टिटनेस। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। अब इस टिटनेस में होता क्या है, आखिर कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है इसके कारण? टिटनेस के कारण जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, यहाँ लिख देते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। किससे? टिटनेस से। अगर तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गया तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारे शरीर का मेन पिलर क्या है, ब्रेन। ब्रेन के बाद तंत्रिका तंत्र, ब्रेन तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आता है, उसी के थ्रू सारे सिग्नल्स जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं टिटनेस की बीमारी में अगर आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो क्या है, आपको अगर ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा तो आपके इंस्ट्रक्शन ही नहीं पहुंच पाएंगे, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, यानी पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह की अनेक अनेक प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक। तो इसमें कौन सा आपका बेसिकली ऑर्गन जो है डैमेज होता है, वो होता है
नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं आपको तेज बुखार आएगा, साथ में क्या होगा आपके साथ ही साथ में आपके शरीर में ऐंठन होने लगेगी, पेट में दर्द, ऐंठन होने लगेगी। और जो आपका जो माउथ है, जबड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? जॉ। जबड़ा क्या है? बंद होने लगेगा। ठीक, तो ये इसके हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जगह तो नहीं है पर लिख लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या होगा? शरीर में ऐंठन होने लगेगी, तेज बुखार, तेज बुखार होगा, ऐंठन होगी शरीर में, और क्या होगा? आपका जो जबड़ा है वो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपका जबड़ा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। किस में? टिटनेस में। किस में हो जाएगा? टिटनेस में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हैजा। हैजा जो है, हैजा भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। और साथ में ये जो है, ये इनके बैक्टीरिया के नाम हैं। और ये जो है, ये कौन सा अंग प्रभावित होता है इसके कारण? ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा हैजा। हैजा जो है वो विब्रियो, विब्रियो कालेरी, विब्रियो कालेरी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विब्रियो कालेरी। अब ये विब्रियो कालेरी क्या, इसमें क्या होता है हैजा में? आपने गर्मियों में सुना होगा, काफी गर्मियों में हैजा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? आपको क्या आने लगती है? वॉमिटिंग आती है ना? तो डाइजेशन सिस्टम से प्रॉब्लम है ये, यानी वॉमिटिंग। अगर आप समझिए जहां आपको वॉमिटिंग आ रही हो, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई आपको क्या हो रहे हैं? लूज मोशंस हो रहे हो, हैजा में क्या होता है? वॉमिटिंग आती है, और लगातार आपको उल्टियां ज्यादा आती हैं हैजा में। तो ये जब उल्टियां की प्रॉब्लम होती है, तो ये बड़ी आंत का अंग जो है वो इसमें डैमेज होता है। बड़ी आंत नहीं, सॉरी, आंत, इंटेस्टाइन दोनों ही, लार्ज भी और स्मॉल भी, क्योंकि उन्हीं में पाचन की क्रिया चलती है। पेट से, आमाशय से प्रारंभ होती है पाचन की क्रिया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी आंत में आती है। तो मुख्य जो है इससे अंग कौन सा डैमेज होता है? ऑर्गन? आंत, आंतें होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन। और सिम्टम्स आप समझ गए होंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? हैजा में प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टियां, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आने लगती है लगातार। ठीक, नेक्स्ट हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। तो ये जो टाइफाइड है, इसके अंतर्गत क्या होगा आपका? कौन सा, जब टाइफाइड तो हम आप लोगों ने और हमने भी आम भाषा में सुना ही है, क्योंकि टाइफाइड ज्यादातर हमने देखा है। तो आप समझ सकते हैं, बुखार आता है इसमें, बुखार के साथ साथ क्या आता है? सिर में दर्द होता है तेज, और हड्डियों में भी दर्द होने लगता है इसमें। ठीक, इसमें टाइफाइड में। अब ये बुखार और जब इसमें सिर में दर्द और ये सब सिम्टम्स आते हैं, तो ये किस अंग को, किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड आपके किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? टाइफाइड आपके आंतों को प्रभावित करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें उल्टियां और लूज मोशन नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी ये किसको प्रभावित कर रहा है? आंत को, आपकी इंटेस्टाइन को प्रभावित कर रहा है। कौन? टाइफाइड। और इसमें क्या लक्षण होते हैं? तेज बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, और साथ में क्या होने लगता है? हड्डियों में, आपकी जो बोन होती है उनमें दर्द होने लगता है टाइफाइड में। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है हमारा क्षय रोग। क्षय रोग हम इसको टीबी भी बोलते हैं, टीबी। जब टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है? ये किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब टीबी में क्या होता है? टीबी में ये जो है आपकी श्वास से संबंधित होती है, श्वास से संबंधित होती है। इसमें श्वास लेने में आपको कठिनाई होने लगती है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? जब सांस लेने में कठिनाई होगी तो हमेशा सोचिएगा फेफड़े, जो आपके फेफड़े हैं वो ही प्रभावित होंगे। यहाँ लिख देते हैं फेफड़े। क्या प्रभावित होंगे? आपके फेफड़े। जब भी आपको सांस लेने में किसी चीज में कठिनाई आए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़े। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया कारण होता है। इसमें कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरोनरी बैक्टीरियम, कोरोना से याद कर लेना, कोरोनरी बैक्टीरियम बैक्टीरिया से, और डिप्थीरी डिप्थीरिया से। तो इसका नाम तेजी से याद हो जाएगा, कोरोनरी बैक्टीरियम बैक्टीरिया से, और डिप्थीरी डिप्थीरिया से। ये भी सिंपल है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम तो है, ट्यूबरक्लोसिस याद करना है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, अब डिप्थीरिया में क्या होता है? डिप्थीरिया में आपके श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। सेम श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, इसमें भी श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। और इससे कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? ध्यान रखें, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इससे फेफड़े नहीं, विंड पाइप, जो आपकी श्वास नली होती है ना, विंड पाइप, वो प्रभावित होती है।
और क्षय रोग में क्या होता है, आपको बार बार खांसी आने लगती है ना, खांसी आती है, और खांसी के साथ साथ आपको बलगम आता है, उसमें क्या आने लगता है, खून आने लगता है। तो ये सब प्रोसेस किसमें होती है, टीबी क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं, और जिसका पहले कोई इलाज नहीं था लेकिन अब तो शायद है इलाज। तो ये तो हमारे हो गए बैक्टीरिया से संबंधित। अब ये है हमारे नेक्स्ट फंगस से संबंधित, इन्हें भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा दमा। दमा, ध्यान रखिएगा, टीबी यानी क्षय रोग और दमा में अंतर है, ठीक। ये जो टीबी और डिप्थीरिया है ये हो रहा है बैक्टीरिया के कारण, लेकिन जो दमा है, दमा यानी अस्थमा की प्रॉब्लम जिसको होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है अस्थमा में, तो वो किसके कारण होती है, वो फंगस के कारण होती है। फंगस को हम कवक भी बोलते हैं यानी फफूंद भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं। फफूंद फंगस या फिर क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं। दमा जो किसके कारण होता है, दमा फंगस के कारण होता है। इस फंगस का नाम क्या है, एस्परजिलियस फ्यूमिटेस, फ्यूमेटेस, फ्यूमिटेस, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। दमा जो किस कवक के कारण होता है, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस कवक के कारण होता है। अब इस दवा में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें आपके जो फेफड़े होते हैं उनमें जो ये एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस जो होता है वो घुस जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों में जाकर अपना क्या बना लेता है, एक जाल बना लेता है। क्या बना लेता है, एक जाल बना लेता है उनके पोर्स में, और जाल बनाने के कारण फेफड़े प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, और ये क्या बना लेता है, जाल बना लेता है फेफड़ों में जाकर, जिससे फेफड़े क्या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारा एथलीट फुट। एथलीट फुट, फुट से ध्यान रखिएगा, फुट यानी पैर से संबंधित बीमारी है। एथलीट यानी, एथलीट से ध्यान रखिएगा जो दौड़ते हैं धावक, और फुट यानी पैर से संबंधित है। तो एथलीट फुट यानी ये पैर से संबंधित बीमारी है, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस के कारण होती है। ये क्या है, इसके कवक का नाम, और इसमें पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी जो पैर है वो क्या है, उनकी खाल मोटी होने लगती है, वो फटने लगते हैं, ठीक, किसमें, एथलीट फुट में। और ये आपको प्रॉब्लम हो जाती है पैरों में, यहाँ लिख देते हैं पैरों में प्रॉब्लम होती है, आपके जो फुट होते हैं, फुट बेसिकली उनमें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा खाज। दाद और दाद भी साथ में देख लेते हैं। दाद और खाज आपने दोनों नाम एक साथ सुने होंगे, किसके कारण होता है, ये फंगस के कारण। हमारे शरीर पर, हमारी स्किन पर फंगस मौजूद होती है, ठीक, हम उसे हटा नहीं सकते, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब दाद किसके कारण होता है, होता है एकेरस स्केबीज के कारण। फंगस का नाम क्या है, एकेरस स्केबीज के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, आपके व्हाइट स्पोर बनने लगते हैं, सफेद क्या बनने लगते हैं, सफेद धब्बे बनने लगते हैं, सफेद धब्बे बनने लगते हैं, किसमें, खाज में, एकेरस इसके बीच के कारण ये होता है। नेक्स्ट है हमारा गंजापन। गंजापन टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, जो पुरुषों में या महिलाओं में बाल झड़ने लगते हैं, तो जो टीनिया कैपिटिस है ये क्या करती है, जो हमारे स्किन से ऑयल निकलता है, सीबम नाम की ग्रंथियां ऑयल निकालती हैं, तो हमारे जो हेयर है उनमें भी सीबम नाम की ग्रंथि ऑयल रिलीज करती हैं। तो ये टीनिया कैपिटस क्या करता है, ये उस ऑयल को खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है, और खाने के साथ साथ ये जो निकालता है, एक्सक्रीशन निकालता है, उसको हमारे सर पे ही छोड़ देता है, जिससे क्या होने लगती है, फंगस सी लग जाती है, और वो हमारे बालों को झड़ाने लगती है। और ये कभी कभी तो जो ये टीनिया कैपिटस होता है, कभी कभी ये जड़ के अंदर भी घुस जाता है बालों के, यानी पूरा साफ कर देगा जड़ को भी, तो आपको क्या हो जाएगी, गंजेपन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो हमारा व्हाइट वाइट जो डैंड्रफ से बोलते हैं, वो क्या होती है, वो एक्सक्रेशन होता है, किसका होता है, टीनिया कैपिटस का होता है, ठीक। और बाल से तो समझ जाएंगे, गंजापन है तो बाल से संबंधित रोग है ये। नेक्स्ट हमारा दांत, ये होता है ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। अब इसमें क्या होता है, दांत में क्या होता है, इसमें भी सफेद सफेद नहीं, इसमें लाल धब्बे बनते हैं। इसमें कैसे धब्बे बनने लगते हैं, लाल धब्बे बनने लगते हैं, लाल धब्बे बनने लगते हैं इसमें। और किसके कारण होता है, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। तो ये सभी डिसीजेज हमने देखी, जिसमें कुछ बैक्टीरिया से संबंधित थी और कुछ किससे संबंधित थी, फंगस से संबंधित थी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 1000 करवाइए, क्योंकि अभी बहुत दूर है। धन्यवाद।